নব গৌরবরং নব পুষ্পসরং নব ভাবধরং নবলাস্যপরং নব হাস্যকরং নব হেমবরং প্রণমামি সচিসুত গৌরবরং প্রণমামি সচিসুত গৌরবরং প্রণমামি সচিসুত গৌরবরং। নব হেমযুতং নব নীতসূচং নব বেশকৃতং নব প্রেমরসং নব ধাবিলাসৎ শুভ প্রেমময়ং প্রণমামি সচিসুত গৌরবরং প্রণমামি সচিসুত গৌরবরং প্রণমামি সচিসুত গৌরবরং। ভক্তি পরং হরি নাম ধারং করো জপ্যকরং হরি নাম পরং নয়নে সততং প্রণয়াশ্রুধরং প্রণমামি সচিসুত গৌরবরং প্রণমামি সচিসুত গৌরবরং প্রণমামি সচিসুত গৌরবরং। সততং জানত ভব তাপহরং পরমার্থপরায়ণ লোকগতিং নবলেহকরং জগতাপহরং প্রণমামি সচিসুত গৌরবরং প্রণমামি সচিসুত গৌরবরং প্রণমামি সচিসুত গৌরবরং। ভক্তিকরং প্রিয় চারুতরং নট নর্তন নাগর রাজকুলং কুলকামিনী মানস লাস্যকরং প্রণমামি সচিসুত গৌরবরং প্রণমামি সচিসুত গৌরবরং প্রণমামি সচিসুত গৌরবরং।
করতাল বলং কলকণ্ঠবরং মৃদুবাদ সুবীণকয়া মধুরং নিজ ভক্তি গুণাবৃত নাট্যকরং প্রণমামি সচিসুত গৌরবরং প্রণমামি সচিসুত গৌরবরং প্রণমামি সচিসুত গৌরবরং ধর্মযুতাং পুনঃ নন্দসুতাং ধরণী সুচিত্রাং ভবভাবচিতাং তনুখ্যানচিতাং নিজ বাসযুতাং প্রণমামি সচিসুত গৌরবরং প্রণমামি সচিসুত গৌরবরং প্রণমামি সচিসুত গৌরবরং নয়নং চরণং বসনং বদনে স্ফলিতং স্বকনামধরং কুরুতে সুরসং জগত জীবনং প্রণমামি সচিসুত গৌরবরং 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 नमः विष्णुपदाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिन् इति नामिने नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभो नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे गोविंद जय जय गोपाल जय जय राधा रमण हरि गोविंद जय जय हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे हरि नाम संकीर्तन की जय। ओम
अज्ञानातिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपगदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरु वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सगणा रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजन सहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्री राधा कृष्ण पादां सहगणा ललिता श्री विशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधो जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। पंचाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। जयतां सुरतो पंगुर मम मंदमति गतिर् मत्सर्वस्वपदाम्भोजो राधा मदन मोहन। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंद गोप कुमाराय गोविंदाय नमो नमः। गोविंदाय नमो नमः। गोविंदाय नमो नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयं मुदीरयेत्। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवते उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठकी। आज हम माता जी का कहने पर आज श्रीमद् भागवत के पहला स्कंद का पहला अध्याय का 5वां श्लोक पे चर्चा करने जा रहे हैं। 1-1-5। लेकिन उसके पहले थोड़ी पार्श्वभूमि का देखना जरूरी है तो जान सकते हैं। उसके बारे में थोड़ा बताएंगे, बाद में श्लोक शुरुआत करते हैं। तो श्रील प्रभुपाद जी समझाते हैं कि भगवत गीता हमारी पशु बुद्धि से मनुष्य बनाती है। भगवत गीता हमें पशु बुद्धि से मनुष्य बनाती है। एक्चुअली भले हम मनुष्य योनि में जन्मे हैं, लेकिन हमारे मन के विचार, मन का कारोबार सब पशु बुद्धि की तरह चलता है जब तक हम भगवत गीता को ना समझे। क्योंकि इसके अंदर बहुत गहरा राज है। और जब मनुष्य बन जाते हैं तो कैसे भगवान को समर्पित किया जाना है, क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, ये भगवत गीता में समझाया है। तो ये भगवत गीता जो है वो आध्यात्मिक दुनिया की प्राथमिक स्टडी है। उसके बाद आता है श्रीमद् भागवत, जहां से भगवत गीता पूरी होती है। श्रीमद् भागवत वहीं से शुरू होता है, ऐसा कह सकते हैं। और श्रीमद् भागवत जो है वो भक्तों के चरित्र के साथ भगवान की महिमा का गुणगान है। यहाँ पे कोई भी भौतिक चीजों का डिस्कशन नहीं मिलेगा। यहाँ पे सभी कुछ भक्तों के चरित्र और आनंद विग्रह भगवान श्री कृष्ण के महिमा का गुणगान, नाम रूप गुण लीला के ऊपर और भक्तों के चरित्र के ऊपर समझाया जा रहा है। तो भगवत गीता हमें मनुष्य बनाती है पशु से, और श्रीमद् भागवत जो है हमें मनुष्य से भक्त बनाते हैं। मनुष्य से भक्त बनाते हैं।
लेकिन इससे भी अधिक अगर हम श्री चैतन्य चरितामृतम में प्रवेश करते हैं तो वो हमें भगवान का प्रेमी बनाता है, भगवान का प्रेमी बनाता है चैतन्य चरितामृत। तो दूसरे शब्दों में कहे तो भगवत गीता 1 से 4 धोरण की स्टडी है, श्रीमद् भागवत 5 से 12 धोरण की स्टडी है, और चैतन्य चरितामृतम डॉक्टरेट लेवल पे कॉलेज की स्टडी है। तो ये एक छोटा सा कंक्लूजन है। अभी श्रीमद् भागवत जो है, यहाँ पे हम जैसे कि हम जानते हैं कि वेद व्यास जी जो थे वो भगवान के लिपि अवतार थे। उन्होंने एक वेद को 4 वेद में विभाजित किया विषय के अनुसार, लोक हितकारिणों के अनुसार, फिर कहीं पुराण लिखे, उपनिषद लिखे। लेकिन ये सब लिखने के बाद उनको मन की, वेद व्यास जी को मन की संतुष्टि नहीं हो रही थी, मन उनका उद्वेग में था, मन संतुष्ट नहीं था। तो उन्होंने, वेद व्यास जी ने अपने गुरु नारद मुनि को ध्यान किया और नारद मुनि से पूछा कि इतना सारा बात लोक हितकारिणों के लिए मैंने किया है, लेकिन मुझे मन की शांति नहीं मिल रही है। तब नारद मुनि ने बताया, नारद मुनि तो अंतर्यामी है, उन्होंने पूरा देख लिया कि वेद व्यास जी ने क्या किया है। तो नारद मुनि ने कहा कि तुमने जो भी एक वेद का 4 वेदों में विभाजित किया और पुराण उपनिषद लिखे, लेकिन ये सब कौवे के भोजन के बराबर है। कौवा का भोजन कहाँ होता है? उकरडा में। कौवे के भोजन के बराबर है। ये शब्द नारद मुनि के हैं, वेद व्यास जी को बताया। और उन्होंने कहा कि एक्चुअली आपने अभी तक भगवान की महिमा का गुणगान नहीं किया है। भगवान की महिमा का गुणगान नहीं होता है तब तक मन की शांति नहीं मिलती। ये एक टॉप सीक्रेट है। तो भगवान की महिमा का गुणगान के लिए नारद मुनि के आदेश के बाद वेद व्यास जी ने अब दुनिया का पहला स्टेनोग्राफर गणपति जी महाराज के साथ श्रीमद् भागवत की रचना शुरुआत की। श्रीमद् भागवत उनको पंचम वेद भी कह सकते हैं और ये भागवत पुराण भी कह सकते हैं। ये ग्रंथ राज है, ग्रंथ राज श्रीमद् भागवतम सभी ग्रंथों को राजा है। यानी कि 4 वेद, 18 पुराण, 108 उपनिषद, सभी का समन्वय, इसका निचोड़, इसका सार श्रीमद् भागवत में मिलेगा। क्योंकि यहाँ पे भगवान की महिमा का गुणगान किया है और नारद मुनि के कहने पर वेद व्यास जी ने अपनी परिपक्व अवस्था में, मैच्योरिटी अवस्था में, गुरु के आदेश के अनुसार ये श्रीमद् भागवत की रचना की। सबसे पहले श्रीमद् भागवत, हम पार्श्वभूमिका में और नहीं जाते हैं, जब बताया था श्रीमद् भागवत वेद व्यास जी ने कई ऋषि मुनियों को बताया, तब अपना पुत्र सुखदेव गोस्वामी को भी बताया था। सुखदेव गोस्वामी और वेद व्यास जी दोनों के बीच में क्या फर्क है? वेद व्यास जी पिता है, सुखदेव गोस्वामी पुत्र है। लेकिन वेद व्यास जी ने जब भागवत की कथा कही तो वो अपने आप में आस्वाद्य होती, यानी कि भगवान की महिमा का गुणगान बहुत आस्वाद्य होता है, स्वाद तृप्त करता है। लेकिन जब उनके पुत्र सुखदेव गोस्वामी ने इस श्रीमद् भागवत की महिमा का गुणगान किया तो ये और ज्यादा आस्वाद्य हो गया, पहले से अधिक। क्यों? क्योंकि सुखदेव गोस्वामी के मुख से निकली थी। सुखदेव गोस्वामी ये कोई और नहीं है, पूर्व जन्म में राधा और कृष्ण के मैसेंजर थे। श्रीमती राधा रानी के पोपट, तोता, श्रीमती राधा रानी के मैसेंजर थे, तोता थे, इसलिए तोता को शुक कहा जाता है। और श्रीमती राधा रानी के शिष्य थे सुखदेव गोस्वामी पूर्व जन्म में, और वो अभी सुखदेव गोस्वामी
ये भगवान की महिमा बताने जा रहा है। अभी देखिए कि भगवान की महिमा का गुणगान सबसे अधिक आस्वाद्य कौन कर सकता है? तो वो तो श्रीमती राधा रानी ही कर सकती है। और श्रीमती राधा रानी के मान्य शिष्य सुखदेव गोस्वामी जो अवधूत थे, वो अवधूत अवस्था में वेद व्यास जी का सुनाया गया भागवत को जब सुखदेव गोस्वामी के मुख से निकला तो और ज्यादा आस्वाद्य हो गया। हाँ, जैसे कि आम पेड़ पे लगती है तो बहुत मीठी होती है, लेकिन जब तोता उसको अपनी चोंच से काटता है आम को, तो वो आम और ज्यादा मीठी हो जाती है। ठीक वैसे ही ये श्रीमद् भागवत जो है, ये जब सुखदेव गोस्वामी से मुख से निकला तो और ज्यादा आस्वाद्य हो गया। दूसरी बात है, यहाँ पे सांसारिक बातों की चर्चा नहीं हुई है, सांसारिक विषयों की चर्चा नहीं हुई है। यहाँ ये तो परमहंस संहिता है, ये परमहंसों की संहिता है, जहाँ परमहंस बार बार इकट्ठे होते हैं। परमहंस यानी हंस किसको कहते हैं आपको मालूम है? हंस किसको कहते हैं? हंस जो दूध और पानी इकट्ठा कर दे और उसमें से दूध पी जाए और पानी छोड़ दे, उसको हंस कहते हैं। हाँ, हंस में ये शक्ति होती है भगवान के द्वारा प्रदत्त। तो ये शक्ति यानी कि जो दुनिया का मैल छोड़कर, जो दुनिया का कैतव धर्म छोड़कर, जो दुनिया का मनोधर्म छोड़कर, जो दुनिया की सभी भौतिक चीजें छोड़कर केवल और केवल आध्यात्मिक भगवान की महिमा का गुणगान करता है, वो परमहंस संहिता कहलाता है। और श्रीमद् भागवत परमहंस संहिता है। अभी आज का श्लोक से पहले और एक बात है, ये सबसे पहले वेद व्यास जी ने सुनाई, तब सुखदेव गोस्वामी ने सुनी। सुखदेव गोस्वामी जब सुना रहे थे गंगा के तट पर, तब सुत गोस्वामी वहां मौजूद थे। अनेक ऋषि मुनि के गण में सुत गोस्वामी मौजूद थे। और उसके बाद में हमें जो श्रीमद् भागवत प्राप्त हुई है, तो वेद व्यास जी के जरिए, सुखदेव गोस्वामी के जरिए, सुत गोस्वामी अभी नैमिषारण्य में 88,000 शौनक ऋषि को ये बात बता रहे हैं एज इट इज। यही है गुरु शिष्य परंपरा, एज इट इज प्राप्त होती है। तो आज हमें श्रीमद् भागवत जो प्राप्त हुआ है, वो श्रीमद् भागवत सुखदेव गोस्वामी के जरिए, सुत गोस्वामी के जरिए और शौनक ऋषि के प्रश्नों के जवाब में, किसी का माइक चालू, स्पीकर माइक चालू है। तो शौनक ऋषि के जरिए हमें श्रीमद् भागवत प्राप्त हो रही है, जो हमें भगवान से चली आ रही परंपरा। हाँ, तो जब सुखदेव गोस्वामी जब कथा बता रहे थे, तो ऋषि मुनियों के गण में सुत गोस्वामी मौजूद थे जो वरिष्ठ थे। और जब शौनक ऋषि अभी 6 प्रश्न मुख्य कर रहे हैं, और उससे पहले सुत गोस्वामी को व्यास आसन पर इंगित करके उनसे प्रश्न करने वाले हैं। और ये श्रीमद् भागवत हम जैसे मंद बुद्धि को समझने के लिए भगवान से चली आ रही परंपरा में ऐसी भक्तिवेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद जी के जरिए हमें ये श्रीमद् भागवत पारदर्शक रूप में एज इट इज सुत गोस्वामी जो बता रहे थे वो भाव में प्राप्त हुई है। तो आइए हम श्रीमद् भागवत के 1-1-5 श्लोक के ऊपर चर्चा करने जा रहे हैं। तो एकदा तु मुनयः प्रातहुताग्नयः सत्कृतं सुतमासीनं प्रपच्छूरिदमादरात्। तो एकदा तु मुनयः प्रातहुताग्नयः सत्कृतं सुतमासीनं प्रपुच्छूरिदमादरात्। तो एकदा तु मुनयः प्रातहुताग्नयः सत्कृतं सुतमासीनं
प्रपुच्छो मृदमादरात्। एक दिन यज्ञ अग्नि जलाकर अपने प्रातःकालीन कृत्यों से निवृत्त होकर तथा शील सुत गोस्वामी को आदर पूर्वक आसन अर्पण करके ऋषियों ने सम्मान पूर्वक निम्नलिखित विषयों पर प्रश्न पूछे। पूरा भागवत जो है ये 6 प्रश्नों पर आधारित है। वो 6 प्रश्न आगे आएगा जो ऋषि मुनि पूछने वाले हैं, लेकिन आज हम तात्पर्य के ऊपर चर्चा करेंगे। फिर से अनुवाद पढ़ते हैं। अनुवाद और तात्पर्य भाई श्री भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद महाराज की जय। एक दिन यज्ञ अग्नि जलाकर अपने प्रातःकालीन कृत्यों से निवृत्त होकर तथा श्रील सुत गोस्वामी को आदर पूर्वक आसन अर्पण करके ऋषियों ने सम्मान पूर्वक निम्नलिखित विषयों पर प्रश्न पूछे। तात्पर्य भाई श्री भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद की जय। तात्पर्य, आध्यात्मिक सेवाओं के लिए प्रातःकाल सर्वश्रेष्ठ समय होता है। इसलिए श्रीमद प्रभुपाद जी और आचार्यगण गुरुवर्य हमें बताते हैं कि हमारा चैंटिंग या आध्यात्मिक मंगलारती हमें अटेंड करनी चाहिए और सुबह में चैंटिंग कर लेना चाहिए। प्रातः काल में ये सर्वश्रेष्ठ माना जाता है, क्योंकि प्रातः काल का समय जो है वो सत्व गुण में प्रतिष्ठित होता है। उसके बाद दोपहर 12 बजे सूर्योदय के बाद वो रजोगुण की ओर चल पड़ता है और संध्या के बाद शाम को तमोगुण में प्रतीत होता है। हम जब अभी ये क्लास ले रहे हैं तभी तमोगुण का अधिष्ठाता है, लेकिन हम भगवान की चर्चा कर रहे हैं, इसलिए प्रकृति के 3 गुण से हम परे हो सकते हैं। लेकिन जनरली इस्कॉन के अंदर श्रीमद् भागवत सुबह में बताया जाता है, ब्रह्म मुहूर्त में ये क्लास होता है। आध्यात्मिक सेवाओं के लिए प्रातः काल सर्वश्रेष्ठ समय होता है। ऋषियों ने भागवत के वक्ता के लिए सम्मान एक ऊंचा आसन अर्पण किया। देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयं मधुरे नष्ट प्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवते उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नष्ट। अभी यहाँ पे वक्ता को ऊंचा आसन अर्पण किया जा रहा है और सम्मान पूर्वक वक्ता को बिठाया जा रहा है। अभी हम जब श्रीमद् भागवत करते हैं, शुरुआत करते हैं पढ़ते आचार्य गणों से प्राप्त होकर, तो सबसे पहले हम मंगलाचरण करते हैं। मंगलाचरण का कारण क्या है? श्रोता के लिए क्या है कि वो भौतिक चीजों से अपना लिंक छोड़कर, भौतिक चीजों से अपना विचार छोड़कर आध्यात्मिक चीजों से जुड़े, ये है मंगलाचरण। और वक्ता के लिए क्या है मंगलाचरण? वक्ता के लिए मंगलाचरण का मतलब है, दूसरा शब्दों में कहते हैं मंगलाचरण। मंगलाचरण का मतलब है वो भगवान से चली आ रही गुरु शिष्य परंपरा से अपने आप को जोड़े। भगवान से चली आ रही गुरु शिष्य परंपरा से अपने आप को जोड़े। और वक्ता भौतिक चीजों को डिस्कनेक्ट करके अपने आप को मंगलाचरण से जोड़े, ताकि हमें जो श्रीमद् भागवत जो प्राप्त होता है एज इट इज, वो गुरु शिष्य परंपरा से प्राप्त हो। तो ये बहुत टेक्निकल चीज है। जैसे कि अभी हम नेटवर्क में थोड़ा समस्या पा रहे थे, तो जब नेटवर्क का सही कनेक्शन नहीं है तो तुरंत डिस्कनेक्ट हो जाता है, या तो डिस्टर्बेंस आने लगता है। ठीक वैसे ही हम जब भौतिक चीजों से दुनिया में रहकर आध्यात्मिक चीजों के साथ जुड़ते हैं तो हमें भौतिक चीजों को लॉक करके साइड में रखना होता है। इसको कहते हैं दूसरे शब्द में मंगलाचरण। ऋषियों ने भागवत के वक्ता के लिए सम्मान एक ऊंचा आसन अर्पण किया, जिसे व्यास आसन कहते हैं। तो ओरिजिनल ये आसन वेद व्यास जी के द्वारा सम्मानित किया जाता है। क्यों? क्योंकि वेद व्यास जी के द्वारा बताया गया जो श्रीमद् भागवत है वो उनके पुत्र सुखदेव गोस्वामी के द्वारा बताया गया
वही भागवत सुत गोस्वामी के द्वारा वरिष्ठ भक्तों शौनक ऋषि के गण जो नैमिषारण्य में इकट्ठे हुए हैं, और वही भागवत वही हरि चर्चा फिर से करने जा रहे हैं। तो भगवान की चर्चा जब होती है तब हम ये समझना चाहिए कि भगवान की चर्चा में हम है कि नहीं। भगवान की चर्चा में अगर हम है तो उसका मापदंड क्या है। कई बार हम कथा में बैठते हैं लेकिन मन के विचार कहीं और चलता है, हम कोई और कार्य में जुड़े होते हैं। तो भगवान की चर्चा, भगवान की महिमा के साथ हम जुड़े हुए हैं कि नहीं, उसका प्रमाण क्या है। तो उसका प्रमाण भगवत गीता में भगवान ने बताया। मच्चिता मद्गत प्राण बोधयंत परस्परम कथयंतश्च माम नित्यम तुष्यन्ति च रमन्ति च। ये श्लोक को हम उल्टा समझने की कोशिश करें। अगर हम भगवान की महिमा श्रीमद् भागवत के साथ या गुरुवर्य के साथ जुड़े हुए हैं तो भगवान कहते हैं तुष्यन्ति च रमन्ति च, वो हमारी आत्मा को कंप्लीट सेटिस्फाई करेगा और आनंद प्रदान करेगा। यानी कि जब हम भागवत के क्लास में बैठते हैं तब अगर हमें आनंद नहीं मिलता, तब हमें संतुष्टि नहीं मिलती, हम भौतिक विचारों में डूबे रहते हैं, तो हम भागवत में नहीं है। भागवत के अंदर भागवत को सुनने का मतलब है एकाग्रता होनी चाहिए, और वो एकाग्रता हमें मंगलाचरण के साथ अपने आप को जोड़ के दुनिया के सभी विषय को बाजू में रखकर हमें अपनी आत्मा के कल्याण के लिए भागवत को सुनना चाहिए। भागवत को सुनने के लिए भी ये बात बताया गया है, जिसे व्यास आसन कहते हैं। व्यास आसन का मतलब है हम पूरी गुरु परंपरा को सम्मान दे रहे हैं, जहां से उसका ओरिजिनेट है। और एक बार भागवत की दूसरी चैनल है, ये चैनल में हम वेद व्यास जी, सुखदेव गोस्वामी, सुत गोस्वामी से सुन रहे हैं। श्रीमद् भागवत की और एक चैनल है, वो चैनल में है क्या है कि पाताल लोक में बलराम जी ने ब्रह्मा जी के 4 पुत्र सनत कुमार को सबसे पहली बार श्रीमद् भागवत बताया गया था, और वो परंपरा से आगे जा रहा है। तो कहने का मतलब है, वो बलराम जी कहते हैं कि मैंने भगवान की महिमा अनादिकाल से, वो 4 सनत कुमार को श्रीमद् भागवत बता रहे हैं अनादिकाल से। फिर भी बलराम जी कह रहे हैं कि मैंने 1% भी भगवान की महिमा का गुणगान नहीं कर पाया। यानी कि भगवान की महिमा कितनी गहरी होगी कि बलराम जी, दाऊ भैया, वो कह रहे हैं कि मैं अनादिकाल से कह रहा हूं लेकिन फिर भी भगवान की महिमा का गुणगान में पूरी तरह नहीं कर पाया। कहने का मतलब है कि बलराम जी जो है वो भगवान का ही दूसरा स्वरूप है, और वो जब कह रहे कि भगवान कृष्ण की महिमा इतनी दुर्लभ है, अति दुर्लभ है, तो ऐसी महिमा का गुणगान वो हम गुरु शिष्य परंपरा के जरिए हमें प्राप्त हो रहा है, और वो वेद व्यास आसन पर प्राप्त हो रहा है। व्यास आसन का मतलब है कि हम व्यासदेव जी जो कहना चाहते थे वही बात गुरु शिष्य परंपरा से हमें प्राप्त होने जा रही है। और व्यास आसन का मतलब दूसरा है कि गुरु शिष्य परंपरा कोई नमक मिर्ची छिड़कर नहीं बताने जा रहे। तो मैं तात्पर्य पढ़ने जा रहा हूं। श्री व्यासदेव समस्त मनुष्यों के मूल आध्यात्मिक उपदेष्टा है। अन्य सारे उपदेशक उनके प्रतिनिधि माने जाते हैं। प्रतिनिधि वही है जो श्री व्यासदेव के दृष्टिकोण को सही प्रस्तुत कर सके। प्रतिनिधि वही है जो व्यासदेव जी के दृष्टिकोण को सही प्रस्तुत कर सके। तो उसको सही प्रस्तुत करने के लिए वक्ता जो है वो भगवान कृष्ण से चली आ रही बोनाफाइड गुरु परंपरा में अपने आप को समर्पित किया होना चाहिए। श्री व्यासदेव ने भागवत का संदेश श्री सुखदेव गोस्वामी को प्रदान किया। श्री व्यासदेव जी ने
व्यासदेव जी ने भागवत का संदेश श्रील सुखदेव गोस्वामी को प्रदान किया और सुत गोस्वामी ने श्री सुखदेव गोस्वामी से इसे सुना। श्री व्यासदेव ने के सारे प्रामाणिक प्रतिनिधियों को शिष्य परंपरा में गोस्वामियों समझना चाहिए, यानी कि जो परंपरा से हमें भागवत मिली है, वेद व्यास जी, सुखदेव गोस्वामी, सुत गोस्वामी, और उसके बाद हमारे अभय चरणारविंद भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद जी, और उनके जरिए गुरुवर्य, और गुरुवर्य के जरिए और प्रभुपाद जी के तात्पर्य के जरिए हमें ये भागवत प्राप्त हो रही है। ये भागवत प्राप्त होने का मतलब है कि जो श्रील प्रभुपाद जी के सहित जो जो गुरु परंपरा में सम्मिलित है, आचार्यगण सहित, वो सभी ही गोस्वामी के स्थान पर है। ये गोस्वामी अपनी सारी इंद्रियों को वश में करके पूर्ववर्ती आचार्यों के पथ में दृढ़ रहते हैं। ये भागवत का वक्ता का मार्गदर्शन प्रमाण बताया गया है कि ये गोस्वामी, गोस्वामी क्या का मतलब है, एक होता है गोदास, दूसरा होता है गोस्वामी। गोदास यानी कि इंद्रियों के गुलाम, जो ग्रह मेदी में होते हैं, जो अपनी इंद्रियों को कंट्रोल नहीं करते होते हैं, गृहस्थ जीवन में ग्रह मेदी बनते हैं। और एक होता है जो अपनी इंद्रियों पर पूरा कंट्रोल करते हैं, और वो कहे जाते हैं गोस्वामी, इंद्रियों के स्वामी। यानी कि जो ऋषिकेश ऋषिकेश सेवनम भक्ति रुच्यते, ऋषिकेश का मतलब है इंद्रियों के स्वामी। तो इंद्रियों का उपयोग इंद्रियों के स्वामी के लिए किया जाना चाहिए, उसको कहते हैं गोस्वामी। ये गोस्वामी अपनी सारी इंद्रियों को वश में करके पूर्ववर्ती आचार्यों के पथ में दृढ़ रहते हैं। पूर्ववर्ती आचार्यों के पथ में दृढ़ रहने का मतलब है उन्होंने व्यासदेव जी के आसन को समर्पित किया है। व्यास आसन का मतलब है कि वो व्यासदेव जी जो कहना चाहते थे वही बात सुत गोस्वामी के मुख से हमें प्राप्त होगी। कौन सी? जो सुखदेव गोस्वामी ने बताई थी। कौन सी? जो सुखदेव गोस्वामी ने जब बताई तो और ज्यादा आस्वाद्य हो। जब तक हमारे अंदर भौतिक कलमश है, जब तक हमारे अंदर भवरोग है, जब तक हमारे अंदर भौतिक विचारधाराएं हैं, सांसारिक कनेक्शन है, तब तक हमें श्रीमद् भागवत आस्वाद्य नहीं लग सकता। भागवत को आस्वाद्य करने के लिए हमें सबसे पहले बॉडी कॉन्शियस से उठकर आत्मा की कॉन्शियस में और अपने आप को भगवान की सेवा में, गुरु गौरांग की सेवा में नियुक्त करना है। हमें ये भागवत प्राप्त है तो ये भागवत जो है निताई गौर परंपरा से प्राप्त है। नित्यानंद प्रभु की कृपा से, गौरंग महाप्रभु की कृपा से, वेद व्यास जी की कृपा, नारद मुनि की कृपा से, वेद व्यास जी की कृपा से हमें ये श्रीमद् भागवत प्राप्त है। तो हमें ये भागवत को ये क्या बोलते हैं कि श्री चैतन्य महाप्रभु कहते हैं आराध्यो भगवान ब्रजेश तनया तद्धाम वृंदावनम रम्या कचित उपासना ब्रजवधु वर्गे न कल्पिता। श्रीमद् भागवतम परम उमान प्रेम कुमार को महान। श्री चैतन्य मतमिदम, वो बता रहे हैं श्री चैतन्य महाप्रभु कि अल्टीमेट हमारा जो जीवन का अल्टीमेट लक्ष्य वो है श्रीमद् भागवत के अनुसार होना चाहिए। श्रीमद् भागवत प्रेम कुमार तो महान। श्रील व्यासदेव के सारे प्रामाणिक प्रतिनिधियों को शिष्य परंपरा में गोस्वामी समझना चाहिए। ये गोस्वामी अपनी सारी इंद्रियों को वश में करके पूर्ववर्ती आचार्यों के पथ में दृढ़ रहते हैं। वे भागवत पर मन माने व्याख्यान नहीं करते थे। वे श्रीमद् भागवत पर मन माने व्याख्यान नहीं देते। इसका मतलब क्या है कि हमें जो गुरु परंपरा से प्राप्त है, जो पूर्ववर्ती आचार्यों के द्वारा प्राप्त है, गुरुवर्य के द्वारा प्राप्त है, वही भागवत हमें कहना चाहिए। यानी कि यहाँ पे नमक मिर्ची या कैतव धर्म नहीं आना चाहिए कि वे भागवत को मन माने व्याख्यान नहीं देते, अपितु अपने उन पूर्ववर्ती आचार्यों का अनुगमन करते हुए अत्यंत सावधानी पूर्वक से सेवा करते हैं, जिन्होंने उन तक दिव्य संदेश को यथारूप पहुंचाया। भागवत के श्रोतागण वक्ता से अर्थ स्पष्ट करने के लिए
प्रश्न पूछ सकते हैं। भागवत के श्रोतागण वक्ता से अर्थ स्पष्ट करने के लिए प्रश्न पूछ सकते हैं, किंतु चुनौती की भावना से ऐसा नहीं करना चाहिए, यानी चैलेंज नहीं करना चाहिए। भागवत को श्रोता को चाहिए कि वक्ता तथा विषय वस्तु के लिए अत्यंत सम्मान के साथ प्रश्न पूछे, अत्यंत सम्मान के साथ प्रश्न पूछे। भगवत गीता में भी इसी विधि का निर्देश किया गया है। क्या? तद्विद्धि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया उपदेक्षन्ति तज्ज्ञानम ज्ञानिनां तत्वदर्शिनां। मनुष्य को उपयुक्त स्रोतों से विनय पूर्वक श्रवण करके दिव्य विषय सीखना चाहिए। इसीलिए इन मुनियों ने वक्ता सूत गोस्वामी को अत्यंत सम्मान पूर्वक संबोधित किया। जब तक हम व्यास आसन को सम्मिलित नहीं करते हैं, तब सम्मान नहीं देते, तब तक हमें जो प्राप्त होता है वो योग्य नहीं होता, क्योंकि हम गुरुवर्य को प्रणाम नहीं कर रहे हैं। नारायणम नमस्कृत्यम नरम चैव नरोत्तमम देवीं सरस्वतीं व्यासम ततो जयम मुदीरयेत् नष्ट प्रायेषु अभद्रेषु नित्यम भागवत सेवया भगवते उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। तो ये श्रीमद् भागवत है। आज का श्लोक में ये बताया है प्रभुपाद जी ने कि वक्ता सूत गोस्वामी को अत्यंत सम्मान पूर्वक संबोधित किया गया है। हमें भी श्रील प्रभुपाद जी के तात्पर्य को सम्मान पूर्वक समझने की कोशिश करनी चाहिए। यहाँ भी वक्ता भी बोनाफाइड होना चाहिए और श्रोतागण भी जो कृष्ण की महिमा के भूखे प्यासे होने चाहिए। वो परमहंसों की संहिता है। इसीलिए तो हम सब श्रीमद् भागवत के आज प्राथमिक स्टडी प्राप्त की है कि उन्होंने शौनक ऋषिगण ने सूत गोस्वामी को व्यास आसन पर इंगित किया, उन्होंने कहा, और फिर श्रीमद् भागवत होने वाला है। इससे पूर्वार्ध में श्लोक में बताया अनुवाद कि एक बार नैमिषारण्य के वन में एक पवित्र स्थल पर शौनक आदि महान ऋषिगण भगवान तथा उनके भक्तों को प्रसन्न करने के लिए 1000 वर्ष तक चलने वाले यज्ञों को संपन्न करने के उद्देश्य से एकत्र हुए। तो ये श्रीमद् भागवत जो है भगवान और भगवान के भक्त उनको आनंद देने वाला है। चेतो दर्पण मार्जनम भवमः दावाग्नि निर्वापनम श्रेय कैरव चंद्रिका वितरणम विद्यावधू जीवनम आनंदाम्बुधिवर्धनम प्रतिपदम पूर्णामृता स्वादनम सर्वात्मात्मपनम परम विजयते श्री कृष्ण संकीर्तनम। तो ये श्री कृष्ण संकीर्तन जो है ये श्री कृष्ण संकीर्तन है। ये श्री कृष्ण संकीर्तन जो है वो आनंद प्रदान देगा। भगवान भक्त वत्सल है। भगवान की महिमा के अंदर ही हमारा आनंद छुपा हुआ है। चेतो दर्पण मार्जनम भवमः दावाग्नि निर्वापनम। जब तक हम महामंत्र का जप करके अपने आप को शुद्ध नहीं कर देते, जब तक गुरु शिष्य के परंपरा में रहकर अपने आप को समर्पित करके जब गुरु के आदेशों को अपना जीवन पथ नहीं बना देते, तब तक ये भौतिक कल्मश उद्वेग रहेगा, भौतिक समस्याएं रहेगी। लेकिन जब हम आगे बढ़ेंगे श्री चैतन्य महाप्रभु के शब्द के अनुसार कि आनंदाम बुद्धिवर्धनम प्रतिपदम पूर्णामृता स्वादन। तो श्री चैतन्य, हम सब जानते हैं कि श्री चैतन्य महाप्रभु भगवान के अवतार थे और भगवान के अवतार होने के नाते और जीवों के कल्याण के लिए, कलयुग के पतित जीवों के कल्याण के लिए आए थे। और वो नहीं चाहते थे कि कोई भी जीव को तकलीफ पहुंचे। वो नमो महावदन्य आए हैं। उन्होंने जीवों को के प्रति कोई कंडीशन नहीं रखी, बल्कि कृष्ण प्रेम प्रदान करना चाहा। और कैसे? सिर्फ और सिर्फ
हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, इस महामंत्र के साथ जुड़ते हुए और बोनाफाइड गुरु परंपरा से जुड़ते हुए उन्होंने हरे कृष्ण महामंत्र प्रदान किया। तो ये हरे कृष्ण महामंत्र जब हम ज्यादा से ज्यादा एकाग्र होकर जो बोलते हैं वही सुनेंगे, एकाग्र होकर ब्रह्म मुहूर्त में अगर हम ये महामंत्र का जप करते जाएंगे तो एक समय आएगा, आनंदाम बुद्धिवर्धनम प्रतिपदम पूर्णामृता स्वादम। अभी क्या है, पदम पदम यद विपदाम न तेषा। हाँ, और वहां उस वक्त क्या होगा, आनंदाम बुद्धिवर्धनम प्रतिपदम, बुद्धिवर्धनम, कौन सी बुद्धि वर्धन होगी, हाँ, तो ददामी बुद्धि योगम तम ये नमाम उपयान्ति तेषाम सतत युक्तानाम भजताम प्रीति पूर्वकम ददामी बुद्धि योगम तम ये नमाम उपयान्ति। भगवान भगवद गीता में बताए 10:10 में बताए कि वो भगवान स्वयं उनके हृदय में जाकर बुद्धि प्रदान करेंगे। कौन सी, हाँ, तो वो आनंदाम बुद्धिवर्धनम प्रतिपदम, एवरी स्टेप पूर्णामृता स्वादन, वो पूर्ण अमृत का आस्वाद करे। जीव का स्वभाव है कि वो आनंदमय अभ्यास है, वो आनंद की खोज में, जन्म से लेकर मृत्यु तक आनंद की खोज में है, और आनंद पाना उसका अधिकार है, लेकिन वो गलत जगह आनंद ढूंढ रहा है। श्रील प्रभुपाद जी समझाते हैं कि जीव को आनंद ढूंढना चाहिए, वो आनंद की खोज में है, अपना आनंद खो चुका है, लेकिन वो आनंद गलत जगह में ढूंढ रहा है। ये भौतिक जगह जो प्रतिबिंब है उसमें ढूंढ रहा है। क्या प्रतिबिंब कभी आनंद दे सकता है? नहीं, प्रतिबिंब वो असली नहीं है, वो भ्रामक है। जब तक असली का प्रतिबिंब भौतिक जगत है, तो जब तक असली चीज नहीं होगा तो प्रतिबिंब नहीं होगा। जब असली में आनंद आएगा तो प्रतिबिंब भी आनंद करता हुआ दिखाई देगा। हम प्रतिबिंब जगत में हैं, उद्वम मूलम अधशाखा अश्वत्थम प्राहुरभ्य, हम प्रतिबिंब जगत में हैं। तो हमें जो आनंद आध्यात्मिक जगत का परम हंसों की संहिता का जो आनंद पाना है, तो हमें अपने आप को भौतिक विचार, भौतिक एजेंडा को बाजू में रखकर श्रीमद् भागवत को एकाग्र चित्त से सुनना है। शौनक ऋषिगण ये सभी 6 प्रश्न सुत गोस्वामी को पूछ रहे हैं, लेकिन क्या उनको मालूम नहीं था इसका जवाब? इन्होंने तो, शौनक ऋषिगण ने तो अनेक बार श्रीमद् भागवत सुना हुआ है और वो भगवान की महिमा के अंदर ही डूबे हुए हैं, उनके पास कोई दूसरा विषय वस्तु नहीं। लेकिन फिर भी वो वक्ता के पास प्रश्न पूछ रहे हैं, 6 प्रश्न। क्यों? इनके 2 मुख्य कारण है। एक तो है वो कहते हैं कि भगवान कृष्ण की महिमा का गुणगान सुनते हुए उनको बहुत आनंद मिलता है। दूसरी बात है वो लोकहित कारणों के लिए पूछ रहे हैं, हमारे जैसे मंद बुद्धि आने वाले समय में मंद बुद्धि लोगों के लिए पूछ रहे हैं। तो कलियुग के मानवी को कहा गया मंद बुद्धि, मंदाहा सुमंद मतयो मंद भाग्य उपद्रता, हमारे अंदर ऐसी परिस्थिति है। तो ऐसे लोगों के लिए शौनक ऋषिगण सुत गोस्वामी को प्रश्न पूछने जा रहे हैं। 6 प्रश्न पूछेंगे और 6 प्रश्न के उत्तर में पूरा श्रीमद् भागवत की रसास्वाद है। भगवान श्री कृष्ण रसराज कृष्ण कहा गया। रसराज श्री कृष्ण का अर्थ है वो रसों का राजा है, रसो वही सह, वो रसों का राजा है। और हमारे अंदर वो रस कैसे मिलेगा? अपने आप को भगवान से जोड़ने से तो ये रस प्राप्त होगा। भौतिक रस वो रस नहीं है। भौतिक टोटल 12 रस है, 12 में 5 आध्यात्मिक रस है और बाकी जो है वो भौतिक रस है। और भौतिक रस हमें भ्रामक स्थिति में डालेगा और हमारा पतन की ओर भी ले जाएगा। लेकिन आध्यात्मिक रस के अंदर हम देखते हैं कि सबसे पहले शांत रस, जो योगी जन, ज्ञानी जन शांत रस में संलग्न रहते हैं, क्योंकि वो अपने आप अपना आध्यात्मिक उद्धार करना चाहते हैं, क्योंकि अपने आप करना चाहते हैं, वो समर्पित नहीं होते हैं। इसीलिए उनके अंदर फाइन ट्यूनिंग में सब
क्या बोलते हैं कि सबटल ईगो रहता है, सूक्ष्म अहंकार रहता है, इसलिए वो ब्रह्म ज्योति से आगे नहीं जा सकते। आरुज्य पृच्छे न परम पदम तथा पतंती अध, वो ब्रह्म ज्योति जाकर फिर से उनका पतन होता है, वो है शांत रस। दूसरा है दास्य रस, जो हनुमान जी इसके अधिष्ठाता है। हनुमान जी जैसे दास्य रस आप सब जानते हैं। दास्य रस में क्या होता है कि भक्त जो है छोटा है, भगवान बड़े हैं। भक्त के चरणों में भगवान के चरणों में भक्त सेवा करने नियुक्त है, तो वो दास्य रस है। उसके बाद आता है साख्य रस, वहां भगवान और भक्त बराबर हो जाते हैं। कभी भक्त भगवान के कंधे पर बैठ जाता है, कभी भगवान भक्त के कंधे पे बैठ जाता है। तो जब भगवान दास्य रस में भगवान, भक्त छोटा है, भगवान बड़े हैं। साख्य रस में भगवान और भक्त दोनों बराबर है। वात्सल्य रस में भगवान छोटे हैं, भक्त बड़ा हो जाता है, नंद महाराज यशोदा मैया। और माधुर्य रस में क्या है कि सभी रस समन्वित हो जाते हैं। क्योंकि जैसे कि भौतिक जगत में समझने के लिए उदाहरण, और एक पत्नी जो है वो पति की दासी बनकर भी सेवा करती है, मित्र भी बनती है, और वात्सल्य, जब पति बीमार है तो वात्सल्य भाव में माता पिता की तरह भी सेवा करती है, और बाकी अपनी पत्नी का फर्ज भी निभाती है। तो माधुर्य रस में सभी रस आ जाते हैं। तो श्रीमद् भागवत जो है ये सभी रसों का अधिष्ठाता, मतलब अल्टीमेट रस हमें रसराज श्री कृष्ण रसो वही सह प्रदान कर रहे हैं। तो इसीलिए हमें जब रस का आस्वादन करते हैं तब हमें सेकेंडरी चीजों को बाजू में छोड़ना चाहिए। गुजराती में एक कहावत है, जो मीठा है, जो गड़्या यानी मीठा, जो मीठा है वो राजा है, बाकी सब पैदा है, बाकी सब सेकेंडरी है। ठीक वैसे ही आध्यात्मिक ये परमहंस की संहिता में भगवान कृष्ण की महिमा वो आराध्य है, अधिष्ठान स्थान पर है, और भगवान की महिमा के अलावा सभी कुछ सेकेंडरी है। दूसरी बात है, ये श्रीमद् भागवत हमें कर्ण रंध्रों से पीना चाहिए। ये रस, जैसे फ्रूट जूस हम पीते हैं भौतिक जगत में तो मुंह के द्वारा पीते हैं, लेकिन ये श्रीमद् भागवत का रस है वो कर्ण से पीना चाहिए। क्यों? क्योंकि जब हम मुंह से पीते हैं तो 6 घंटे के बाद बाहर, 6-8 घंटे के बाद बाहर निकल जाता है, वो हमारे पास टिकता नहीं है। लेकिन जब हम कर्ण रंध्रों से पीते हैं तो हमारे हृदय में जाकर, जहां भगवान विराजमान है वहां जाकर वो परमानेंट हमारा बैंक बैलेंस बन जाता है। तो भगवान का रस, भगवान की महिमा हमारे हृदय का धन है, हमारे हृदय का बैंक बैलेंस है। इसीलिए श्रीमद् भागवत जो है ये रस हमें कर्ण रंध्रों से पीना चाहिए। मुंह से जब पीते हैं तो बाहर निकल जाएगा, ये भौतिक शरीर है वो बाहर निकाल देगा, लेकिन कर्ण रंध्रों से पिएंगे तो हृदय में जाकर बैठेंगे। सर्वस्य चाहम हृदय सन्निविष्टो मत्त स्मृति ज्ञान अपोहनम च। भगवान हमारे हृदय में विराजमान है और भगवान के साथ हम अपने आप को जोड़ पाते हैं। तो आज का ये श्रीमद् भागवत का कक्षा को मैं यहाँ विराम देने जा रहा हूँ। किसी भक्त का कोई प्रश्न है तो पूछ सकते हैं। इस क्लास में कोई भी सुकृति है मेरे गुरु महाराज इस होलीनेस जयप्रताका स्वामी आचार्यपाद गुरु महाराज की है, और इस क्लास में कोई भी त्रुटि है, गलती है, क्षति है, मेरी अपनी है, कृपया मुझे क्षमा करें। पंचाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। तो किसी का कोई प्रश्न है तो पूछ सकते हैं। तो हम यहाँ पे आज की श्रीमद् भागवत की कक्षा को विराम देते हैं। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा।